ओनली सक्सेसफुल पर्सन वियर फ्रेग्रेंसेज। बहुत सिंपल सी बात है। अगर यू हैव टू स्मेल लाइक अ रिच पर्सन, तुम्हें 500 रुपये की परफ्यूम की जरूरत नहीं है, तुम्हें रिच होने की जरूरत है। जब तुम 5 स्टार होटल में बैठे हो, एक बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारे से आके गले मिले एंड बोले यू आर स्मेलिंग रियली गुड, परफ्यूम का नाम बताओ, यू विल बी सेइंग क्रीड एवेंटिस। 18-19 साल की स्टेज में ये हॉबी बनाओ। जो आधे दिमाग के लोग तुम्हें ये समझाते हैं ना कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ, दे आर द एग्जैक्ट पीपल हु डू नॉट वांट यू टू बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज अब तुम्हें लग रहा होगा एक और चैनल आस्क फ्रेग्रेंटिक्स, राइट? पहली चीज तो हम सब्सक्राइब क्यों करें, तो ये पूरा वीडियो एंटायरली तुम एंड तक देखना। अगर तुम्हें लगता है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज दिस चैनल इज एक्सक्लूसिवली टू अंडरस्टैंड यू बेटर, और कुछ नहीं है। तुम्हारा मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं इस परफ्यूम गेम में बहुत लॉन्ग रन के लिए हूँ। पिछले 10 साल से मैं बहुत सीरियसली कर रहा हूँ अपना परफ्यूम कलेक्शन, एंड आई एम इन दिस जर्नी फॉर अ वेरी लॉन्ग रन। लाइक यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस आफ्टर मे बी 4 years 5 years डाउन द लेन, जब तुम्हारा मेरा बॉन्ड उतना बढ़ जाएगा। अभी शायद ये सेंस ना बनाए, लेकिन आने वाले सालों में ये तुम्हें बहुत सेंस बनाएगा कि वाई अनदर चैनल लाइक आस्क फ्रेग्रेंटिक्स। एंड मैं बहुत सिंसियरली बोलूं तो इंटरेक्ट करना तुम लोगों से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन होता क्या है, बिकॉज ऑफ माई ऑब्लिगेशंस, मेरा बिजनेस भी है, मेरे 4 चीज़ें और भी चलती है, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है टू रिप्लाई एवरी सिंगल मेल। बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो फ्रेग्रेंस गेम एंटायरली अभी इंडिया में है, ये और मेच्योर बने, इस गेम में ट्रस्ट बने, और अगर उसके लिए मैं एक मीडिएटर हो सकता हूँ तो बहुत बड़ी बात है। नाउ दिस इज़ नॉट एनीथिंग, और इट डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विथ क्लाउड चेजिंग, बिकॉज वो मेरा टाइम निकल चुका। आई डिड कॉमर्स बाबा एज अ चैनल, एजुकेशन चैनल था, वेरी सक्सेसफुल। तुम कभी भी किसी कॉमर्स वाले बच्चे से मिलोगे जो 2017, 18, 19, 20, 21 फॉर दैट सेक अगर पढ़ा हुआ है कॉमर्स, तो ही नोज मी और शी नोज मी, मतलब वो बच्चे जानते हैं मुझे। तो आई हैव सीन दैट फेज इन माई लाइफ, जो पीक होता है, गेटिंग द क्लाउड, गेटिंग ऑल द अटेंशन, वो जा चुका मेरा टाइम। Now, this is something which is completely born out of my hobby, this channel, all other channels, and I'm doing it just for the hobby, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है? तो तुम लोगों से बैठ के बात करने में मज़ा आता है, बड़े बड़े टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करने में मज़ा आता है। नाउ दिस चैनल विल बी बेस्ड ऑन एपिसोड्स। तुम्हें सिमिलर थंबनेल दिखेंगे, लेकिन बस एपिसोड नंबर चेंज रहा करेगा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 मेल्स जो मुझे आए हैं तुम्हारे साथ, तुम सबके साथ। ऑल्दो आई विल बी हाइडिंग द नेम्स एंड एनी कॉन्टैक्ट इन्फो, लेकिन जो जेनेरिक डाउट्स हैं वो सारी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। व्हाट आई एक्चुअली वांट फ्रॉम यू इज़ कि तुम भी इस चीज़ को एनकरेज करो, एंड कोई भी प्रॉब्लम अगर तुम्हारे पास है रिलेटेड टू फ्रेग्रेंसेज या फिर रिलेटेड टू एनी सेलर एज वेल, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, मुझे भी मज़ा आएगा। एंड अपन साथ में बैठ के अच्छा इंटरेक्शन करेंगे, एंड जो ट्रस्ट फैक्टर है परफ्यूम गेम के अंदर वो बढ़ेगा। तो चलो, हर एपिसोड में 5 मेल हुआ करेंगे। आज मैं तुम्हारे साथ 5 मेल कवर करूंगा। दीज आर नॉट जस्ट द प्रॉब्लम्स, सजेशंस भी हैं, अप्रिसिएशन भी है, सब कुछ है, और वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलो, पहला हमारा मेल है, मैं इनको सिर्फ इनके सरनेम से बुलाऊंगा, सहगल साहब से। ब्रो, आई हैव बीन फॉलोइंग योर चैनल एंड अप्रिशिएट इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड। TBE का मुझे मतलब नहीं पता, तुम कमेंट कर देना मेरे को नहीं याद। अप्रिशिएट दी हो, मेरे ख्याल से लिखना चाहते होंगे, अप्रिशिएट द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड। यू रिकमेंडेड हसन ऊद सिट्रस ऊद इन योर चैनल एंड यू टोल्ड यू कुड बाय 100 बॉटल्स ऑल्सो। यस, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। मेरे 4 बॉटल और आ गए हैं अभी, तो इन टोटैलिटी नाउ आई एम हैविंग 11 बॉटल्स, बिकॉज एक मैंने अलग से भी खरीद ली। आई थिंक सो मोर देन 11, बट समवॉट अराउंड 11 और 12 बॉटल्स मेरे पास हैं, ठीक है। आई वॉज फुल्ली कन्विंस्ड बाय योर कॉन्फिडेंस, सो आई ऑर्डर्ड 2 बॉटल्स ऑफ इट। Now I am disappointed by the fragrance and longevity. I don't like it at all. Please do something. फिर उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया था और उन्होंने बता दिया था कि जो उनका नाम है, which I am not going to show obviously. अब देखो, मैंने क्या करा, तुम क्या सोचते हो मैंने क्या किया होगा अपने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में? मैंने हिमांशु भाई को कॉल लगा दिया, एंड ही वॉज कॉट ऑफ गार्ड के ये कैसे हो गया। फिर मैंने जो उनको समझाया, मैं तुम्हें भी समझाना चाहता हूँ, सो दैट ये सारे डाउट्स तुम्हारे मन से भी निकल जाएं कि वाई आई रिकमेंड वॉट एवर आई रिकमेंड, बेसिकली तुम्हें भी पता चलना चाहिए। तो देखो यार, जो हसन ऊद का सिट्रस ऊद है, मुझे भी खास नहीं लगा था जब मैंने पहला स्प्रे किया था, पहला स्निफ किया था। वंस इट स्टार्टेड सेटलिंग डाउन, एकदम से मेरी वाइफ का रिस्पॉन्स आता है, ये तुमने क्या लगाया, बहुत अच्छा महक रहा है।
एंड मैं अपनी वाइफ को हमेशा इस चीज़ में क्यों इन्वॉल्व करता हूँ, बिकॉज शी इज़ वेरी पिक्यूलियर अबाउट द फ्रेग्रेंसेज. उसकी नोज है यार, मतलब आई वॉज सिटिंग इन द ड्राइंग रूम बोल लो, जो भी तुम हॉल वगैरह बोल लो, एंड शी वॉज इन हर रूम जहाँ पे वो अपना काम वगैरह करती है. तो वहाँ से आवाज़ आई कि यार ये तुमने क्या लगा, ये बहुत लग्जूरियस स्मेल कर रहा है. अब होता क्या है, देखो ये तुम्हारे साथ भी होता होगा. व्हेन इट कम्स टू ब्लू फ्रेग्रेंसेज, व्हेन इट कम्स टू समर फ्रेग्रेंसेज, दीज आर नॉट दैट इम्प्रेसिव. लाइक ये विंटर फ्रेग्रेंस जैसी नहीं है कि एक टबैको हो गया, एक हनी हो गया, एक वेनिला हो गया, एक पूरा गुरमांडिश हो गया, एक इंसेंसी हो गया. तो उसमें तो वैरायटी ऐसी होती है कि वो नोज को समझ में आती है, डार्क इंटेंस डेप्थ होती है उसके अंदर. बट दैट इज़ नॉट द सेम केस विथ ब्लू फ्रेग्रेंसेज और फ्रेश फ्रेग्रेंसेज. तो मेरा भी फर्स्ट इंप्रेशन, कमिंग बैक टू द टॉपिक, दैट वॉज माई फर्स्ट इंप्रेशन. लाइक आई वॉज लाइक हाँ यार ठीक तो है, क्या ही बड़ा है. बट द मोमेंट शी सेड कि यार ये बहुत लग्जूरियस लग रहा है, my entire perception shifted, completely shifted. And then I started judging this citrus oud on the basis of what my wife has said. तुम समझ रहे हो कि ओपिनियन पूरा बदल गया. एंड इट हैपन्स विथ अस मोस्ट ऑफ द टाइम. हम लड़कों के साथ ऐसा होता है कि मे बी फॉर अस इट्स अ जेनरिक फ्रेग्रेंस, बट वंस वी गेट अ कॉम्प्लीमेंट, दैट फ्रेग्रेंस ऑटोमेटिकली बिकम्स स्पेशल. एंड मैं अपनी वाइफ को इस चीज़ के लिए बहुत मानता हूँ. मैं मतलब उसी की रिकमेंडेशन के हिसाब से काफ़ी बार काफ़ी फ्रेग्रेंसेज वेयर भी करता हूँ, ऑब्वियस सो. तो जब वहाँ पे मुझे एक कॉम्प्लीमेंट मिला, मैंने कहा ठीक है इसको वेयर करते हैं. जब मैं बाहर निकला, अगेन सिट्रस वुड इज समथिंग, इफ़ यू आर वेयरिंग इट, वो हवा में कहाँ जाता है, आप नोज ब्लाइंड हो जाते हो, आपको नहीं पता. बट जब मैं बाहर निकला, आई स्टिल गॉट 2 or 3 कॉम्प्लीमेंट्स. नाउ आई स्टार्टेड लेयरिंग इट विद वेटेवर फ्रेग्रेंसेज और ऑल अदर फ्रेग्रेंसेज, बिकॉज इट्स सच क्लीन सिट्रस फ्रेग्रेंस जो कि हर किसी फ्रेश फ्रेग्रेंस के साथ लेयर भी हो जाती है. मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले, तब मुझे समझ में आया इट इज़ नॉट अ फ्रेग्रेंस जो आप मंगवाओगे, स्प्रे करोगे एंड यू विल गेट द इम्प्रेशन कि बहुत अच्छा है. लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ इस चीज़ का, इफ़ यू विल एवर गेट कॉम्प्लीमेंट फॉर सिट्रस ऊद, दैट विल बी फ्रॉम समवन who actually either is from a very rich class family, or those who know the value of what luxurious products are, or maybe someone who has the know-how about the perfumes. उन्हीं से तुम्हें ये compliment मिलेगा. Yes, to you it will feel starting में generic, but it is not generic at all. यहाँ पे ही समर फ्रेग्रेंसेस को समझना बहुत मुश्किल होता है. एंड मेरी बत्ती तभी जली थी बिकॉज फॉर मी बॉयज़ इम्पीरियल इज़ लग्जूरियस प्रोडक्ट जो आपका फ्रेश फ्रेग्रेंस में होता है. आई कीप सिट्रस ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ हसन ऊद इक्वलेंट टू बॉयज़ इम्पीरियल. नॉट 100% बट सम हाउ 70-80% मैं उसको वहाँ रखता हूँ सिट्रस ऊद को. तो ये वो फ्रेग्रेंस है जो मे बी आप स्प्रे करते हो आपके लिए इंप्रेसिव नहीं होगा, लेकिन जब सामने वाला उसको करेगा यूज़ तो उसको समझ में आ जाएगा, सामने वाला स्निफ करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा तुमने बहुत कुछ लग्जूरियस लगाया हुआ है. दैट वाज पॉइंट 1. लेकिन हिमांशु भाई से जब मैंने बात की तो मुझे समझ में आया कि हिमांशु भाई ने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया था, जज कर लिया था. अब मुझे नहीं पता हसन भाई कहाँ से बेस्ड हैं. शायद ही इज़ बेस्ड आउट ऑफ आइदर कानपुर, आई थिंक सो, नॉट लखनऊ, आई थिंक सो आइदर लखनऊ और कानपुर. अब वहाँ पे यूपी में होती भरसक गर्मी, वहाँ से पहुँचा ये प्रोडक्ट दिल्ली जहाँ से हमारे सहगल भाई हैं. ठीक है, तो मैंने नाम ले दिया बट ठीक है चलो. तो सहगल भाई के पास जब ये पहुंचा तो वो भी भतेरी गर्मी में पहुंचा. अब जितने भी लाइटर नोट्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स ख़त्म हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं जब ये हैवी गर्मी में और ट्रांसपोर्टेशन में जाता है. एंड ही वॉज टू अर्ली टू जज दिस प्रोडक्ट, और उन्होंने 3-4 दिन में इसका ओपिनियन फॉर्म कर लिया. तो जब मैंने उनको कॉल किया, मैंने सिंपली बोला ट्राई दिस फॉर 15-20 डेज, इसको सेटल होने दो, रखे रहने दो, एंड देन ट्राई इट, तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या है. तो इट्स नॉट जस्ट सहगल भाई जिन्होंने ये गलती की है, इट्स अबाउट मोस्ट ऑफ अस जो ये सिमिलर गलती गर्मियों में करते हैं. अभी तुम्हारे पास भतेरी फ्रेग्रेंसेज आएंगी जो तुम गर्मियों के मौसम में खरीद रहे होगे. इट विल हैपन विथ यू कि तुमने कोरियर रिसीव किया, मैं तुम्हें दिखाता हूं, ऐसे तुमने कोरियर रिसीव किया एंड यू वर एन ईगरनेस टू जज कि ये फ्रेग्रेंस कैसी है, एंड यू विल बी हेविली डिसअपॉइंटेड. देखो अभी मैंने मंगवाया था ये वैलेंटिनो का येलो ड्रीम्स का एक पार्शियल मंगवाया था. मेरा सील पैक्ड बॉटल भी आ रहा है उसका, येलो ड्रीम्स का. एंड मैंने ये वैलेंटिनो ऊमो मंगवाया था, 2022 का बैच मंगवाया था मैंने, वैलेंटिनो ऊमो सिंपल है ना. तो इवन जब मैंने इनको मंगवाया और इनको अभी जब मैंने स्प्रे करके देखा, ये आज ही आए हुए प्रोडक्ट हैं, इनमें से अल्कोहल ब्लास्ट आ रहा था. तुम सोच सकते हो
इनमें से अल्कोहल ब्लास्ट आता है। क्यों? बिकॉज ये ट्रैवल करके आए अच्छी खासी गर्मी में। सो ये प्रॉब्लम तुम इन गर्मियों में फेस करोगे अगर तुम कुछ मंगवा रहे हो। गर्मियों में एक स्टैंडर्ड तरीका बना लो। पहली चीज़ तो ये आते से ही तुम्हें इन्हें कूल प्लेस पे रख देना है, ठंडी जगह पे रख देना है जहाँ तुम्हारा कूलर चल रहा हो, एसी चल रहा हो। नंबर 2, तुम्हें क्या अपनाना है स्ट्रैटेजी? जैसे ही 2-3 दिन बीत जाए, इनके थोड़े से मॉलिक्यूल सेटल हो जाएं, इमीडिएटली स्प्रे मत करना। बिल्कुल ये गलती मत करना। कर लोगे कोई खराबी नहीं है खैर उसमें, लेकिन मैं तो बता रहा हूं कि तरीका क्या होना चाहिए। आए इनको 2-3 दिन के लिए एज इट इज रख दिया। जब ये 3 दिन सेटल हो गए तो फिर तुमने 1-2 स्प्रे किया और फिर इनको 10-15 दिन के लिए छोड़ दिया। क्योंकि गर्मी में जिस तरह से ये ट्रैवल करके आते हैं, जितनी गर्मी में ट्रैवल करके आते हैं, बैंड बच जाती है इन प्रोडक्ट्स की। तो या तो तुम गर्मी में परफ्यूम्स खरीदो नहीं, लेकिन खरीदो तो जो मैं बोल रहा हूं वो हमेशा फॉलो करो। 2 to 3 days सेटल होने के लिए दो, देन स्प्रे सम लाइक 2 to 3 स्प्रे कर लो एंड देन लेट इट सेटल फॉर 15 to 20 days, और उसके बाद तुम यूज़ करो, देखो क्या मज़ा आ जाएगा तुम्हें। वरना तो तुम्हारे वैलेंटिनो जैसे ब्रांड्स जो कि अच्छे खासे डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं, ये तक तुम्हें अल्कोहल ब्लास्ट देंगे। तो ये मेरा सहगल भाई को भी सजेशन था जो मैंने उनको फ़ोन पे दे दिया था, उन्होंने अपना नंबर डाला था। तो एंड दिस इज़ द प्रैक्टिस दैट इवन यू शुड बी फॉलोइंग, इसलिए मैंने इस मेल को कवर किया। चलो, अब मेरे एक और भाई हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूं क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। उन्होंने अपना यहाँ पे मेल पे नाम टॉक्सिक एडिट्स करके रख रखा है, और मुझे उनका कवर करना ज़रूरी था क्योंकि उन्होंने मेरे को 2 बार मेल डाल दिया था। चलो, उन्होंने लिखा है, हे आशीष भाई, आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोज सिंस 2025 व्हेन आई स्टार्टेड माई फ्रेग्रेंस जर्नी। आपका कंटेंट बहुत ही हटके है। थैंक यू मेरे भाई। आई हैव सर्च फॉर योर अकाउंट इन इंस्टा बट आई डिडेंट गेट इट, सो आई एम मैसेजिंग यू हियर। तो काफ़ी लोग मुझे इंस्टा पे ढूंढते हैं और मुझे इंस्टा पे वो नहीं पाते हैं। सी, फॉर मी क्रैकिंग इंस्टा इज़ वेरी इजी। आई डिड माई कॉमर्स बाबा, गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज़ ईजिली वहाँ पे। सो आई नो द एल्गोरिदम ऑफ इंस्टाग्राम, बट द प्रॉब्लम इज़ यू विल नॉट गेट अ लॉयल ऑडियंस ओवर देयर या लॉयल सब्सक्राइबर्स ओवर देयर। इंस्टाग्राम इज़ लाइक चलता फिरता स्क्रोलिंग वाला, जो डूम स्क्रोलिंग वाला सीन है, एंड आई एम हेयर टू बिल्ड अ ब्रांड बेसिकली। मैं इतना मैं क्यों बोलूँ, इतना मेच्योरली एक्ट क्यों करता हूँ? बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीज़न, मैंने ये सब ऑलरेडी बहुत पहले से देख रखा है, एंड मेरा एक ही गोल है, टू क्रिएट अ कम्युनिटी rather than creating the hype. If you are on Instagram, you obviously know that you are creating the hype. If you are on YouTube, you know how much time you have to dedicate, how much research you have to do to make videos of 30-40 minutes. आप सिर्फ क्या ही बोलूँ, जो वो एक टर्म भी यूज़ करते हैं कि आप बस ब्ला ब्ला नहीं कर सकते, जो भी बोलते हैं उसको, बैठ के यूट्यूब पे फॉर 30-40 मिनट्स, राइट? तो आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप जाके वो डिस्कशन कर सकते हो। तो मैं यूट्यूब पे ब्रांड बिल्डिंग करना चाहता हूँ, कम्युनिटी बिल्डिंग करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, एज सिंपल एज इट इज़। आई एम नॉट सेइंग कि आई विल नॉट बी देयर एट ऑल, वन डे आई विल कम फॉर श्योर डेफिनेटली, लेकिन जब आऊँगा तो फिर मैं आराम से कर भी लूँगा। इंस्टाग्राम इज़ नॉट समथिंग ऑन माई कार्ड जो मेरे को अभी शुरू करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ वेरी बिग ओकेजन इज़ कमिंग फॉर मी, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ परफ्यूम सजेस्ट करो अंडर 10K जो अच्छा प्रोजेक्ट करें, प्लस गुड परफॉर्मेंस भी उनकी होनी चाहिए। आई एम थिंकिंग टू बाय YSL-Y EDP, बट आई एम कन्फ्यूज बिटवीन EDP एंड इंटेंस, सो कैन यू टेल मी विच वन इज़ गुड फॉर मी? एज इज़ अराउंड 20। बहुत अच्छा काम किया भाई तुमने, एज बता दी टॉक्सिक एडिट मेरे भाई, वरना मेरे लिए बहुत परेशानी होती है। एंड प्लीज सजेस्ट मी सम लेजिट वेबसाइट्स टू बाय डिजाइनर फ्रेग्रेंसेज विदाउट एनी रिस्क। देखो यार टॉक्सिक एडिट भाई, मैं आपको वेबसाइट तो नहीं बताऊंगा, बट आई विल ड्रॉप यू सर्टेन नंबर्स जिनके थ्रू आप ये डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस ले सकते हो। बिकॉज अगर मैं आपको परफ्यूम नेटवर्क, बेलविश वगैरह बताऊंगा तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें 2-3 हज़ार रुपये, इवन 4,000 रुपये तक महंगी मिलेंगी अगर आप प्लान कर रहे हो तो। चलो, अब आपने मुझसे पूछा है कि आपका प्लान है खरीदने का एक अच्छा परफ्यूम एंड योर बजट इज़ अराउंड 10,000 रुपीज़। मेरे पास यहाँ पे रखे हुए परफ्यूम्स हैं, बट मैं वो बताना नहीं चाहूँगा बिकॉज अब मुझे आपका टेस्ट पता चल गया है कि YSL-Y EDP वाला आपका टेस्ट है और 20 साल की आपकी एज है। मेरी बात मानो तो मैं आपसे ये बोलूँगा, जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज एंड चूज बिटवीन टू। शॉपर स्टॉप पे जाओ और ये 2 ही ट्राई करना। एक YSL-Y माई ट्राई करके आओ, स्प्रे करके एक हाथ पे, दूसरे हाथ पे ये YSL का EDP ट्राई करके आओ। EDP इंटेंस छोड़ दो, तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इट इज़ टू मैच्योर फॉर योर टेस्ट। अगर तुम 25 ईयर्स एंड अबव होते तो मे बी तुम्हें बहुत अच्छा लग जाता, तुम्हें मज़ा आता उसको वेयर करने में, बट बिकॉज यू आर एट अ एज ऑफ 20, YSL-Y EDP और YSL माई सेल्फ, इन 2 के बीच ही चूज करो। दीज आर परफेक्ट सेंट प्रोफाइल फॉर यू।
और मुझे ऐसा लगता है, अगर मेरी ओपिनियन मानो, तो वाईसेल माई सेल्फ विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू। ऑल्दो ईडीपी इज ऑल्सो गुड, लाइक इन एनी मीन्स, कहीं से गलत नहीं है कि अगर माई सेल्फ ना मिले तो फिर क्या करें। ईडीपी इज ऑल्सो अ ग्रेट चॉइस, बट ईडीपी इंटेंस के साथ बिल्कुल मत जाना, ठीक है। टॉक्सिक एडिट मेरे भाई, ध्यान रखना, एंड आई एम सॉरी फॉर नॉट ड्रॉपिंग अ मेल टू यू, इसलिए मैंने आपको इसमें कवर करके बता दिया। सो दैट वाज 4 days अगो जो मेरे पास ये मेल आया था, ठीक है। ये 2 हो गए। चलो नेक्स्ट हमारा वर्मा साहब का मेल है। उन्होंने बोला है, आई एम दिव्यांश वर्मा, आई एम टर्निंग 19 ऑन 25th ऑफ दिस मंथ, दैट मीन्स इन द मंथ ऑफ April ही विल बी टर्निंग 19, एंड आई वॉज थिंकिंग ऑफ गेटिंग माई सेल्फ अ परफ्यूम, बट आई एम कन्फ्यूज बिटवीन मल्टीपल सैम्पल्स ऑफ वन परफ्यूम। मतलब इनके पास मल्टीपल सैम्पल्स लेना चाहिए इन्हें या एक परफ्यूम लेना चाहिए, इसमें कन्फ्यूज है। 19 साल का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है भाई, एंड ही इज़ कन्फ्यूज बिटवीन कि उसको क्या करना चाहिए। आई एम स्टिल I still live with my parents and spending 1,000 feels like a lot for a perfume. See, आगे आता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। चलो, if you could tell me something, it would be wonderful. I have tried Old Money and YSL Y from Arabian Aroma. I like both of them. बहुत अच्छी बात है भाई ये तो। I want to try Neve perfume. I heard good things about it. मेरे ख्याल से Neve perfume का मेरे पास भी मेल तो पड़ा है या व्हाट्सएप पड़ा है, I do not remember, लेकिन मेरे पास है कुछ Neve perfume का है तो यस मेरे पास इनका शायद मेरे पास व्हाट्सएप पड़ा हुआ है। लेट्स सी, ट्राई करते हैं अपन, नीव परफ्यूम पे भी ऑर्डर डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पता करते हैं दिव्यांश भाई, ठीक है। हो सकता है मैं आपको 25th से पहले उनका भी ओपिनियन में आपको दे दूँ। देखो यार वर्मा जी, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ सुनना आप, पहले मैं इसको ज़रा साइड कर दूँ। मैं चाहूँगा कि आप ये सारी चीज़ें ओवर द काउंटर खरीदो, रैदर देन अभी के लिए 19 साल की उम्र में बाइंग फ्रॉम इंडियन हाउसेज, जहाँ आपके लिए 1,000 रुपये भी बहुत है। एंड मैं यहाँ पे वही चीज़ बीच में बोल रहा था जहाँ पे मैं रुक गया था, नॉट एवरी वन इज़ हैविंग अ वेरी गुड बजट, एंड माई एंटायर ऑब्जेक्टिव इज़, चाहे मैं मीशो वाली वीडियो बना रहा हूँ, चाहे मैं ब्लिंकिट वाली वीडियो बना रहा हूँ, कि तुम लोगों को ना बेस्ट वैल्यू मिल जाए फॉर द मनी, जिसके पास पैसा नहीं भी है तो दैट इज़ द एंटायर एजेंडा ऑफ मेकिंग वीडियोस। इसलिए मैंने फ्रेग्रेंटिक्स रख रखा है, एंड देन गोइंग इनटू इंडियन हाउसेस, फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया है, और अच्छा देखना है तो फ्रेग्रेंटिक्स लग्जरी देख लो, और बिल्कुल हाई एंड नीश और डिज़ाइनर खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे चैनल अलग अलग इसलिए बने हुए हैं, मैंने बोला ना लॉन्गर रन के लिए हूँ और इसलिए हूँ। तो वर्मा साहब, मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, यू आर टर्निंग 19 एंड ठीक है, यू कैन टेक रिस्क एंड यू कैन बाय फ्रॉम इंडियन हाउसेस, कोई दिक्कत नहीं है, हर बार ख़राब नहीं निकलता है, अच्छे भी निकलते हैं, लेकिन ओवर द काउंटर अगर आप लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इंडियन हाउस से बोलो 1,000 रुपये में आपको सिर्फ एक परफ्यूम खरीदना हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ये डैडी प्लेयर खरीदो और ख़त्म करो। मैं एक लेने को आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये सब पे भारी है। यानी अगर आप 1,000 रुपये खर्च कर रहे हो आपकी एज के हिसाब से, इफ़ यू हैव दिस वन, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में होगे, आप बाहर भी खूब घूमते फिरते होगे, दोस्तों के साथ भी तफरी मारते होगे, ऑब्वियसली कॉलेज वॉलेज अभी आपका चालू हुआ होगा, कॉलेज वॉलेज जाते होगे, आउटिंग्स वगैरह सब करते होगे, तो मैं समझता हूँ कि आपका घर के बाहर रहने वाला सीन बहुत ज़्यादा है, यू आर नॉट इन टू ऑफिस वगैरह, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि आप रिफ्रेशिंग फील करो, एंड उसके लिए ये जो डैडी का प्लेयर है, दिस इज़ अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू, अगर आपका लेने का मन है इंडियन हाउस के थ्रू, बिकॉज आपने ही मुझे बताया कि आप इंडियन हाउसेस भी ट्राई करते रहते हो। तो 1,000 में अगर एक लेना है, दिस विल बी एब्सोल्यूट वर्थ योर मनी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हो और 2-3 लेना चाहते हो इन द प्राइस रेंज ऑफ 1,000 रुपीज़, लाइक 3 लेना चाहते हो, तो मैं पहला बोलूँगा ये 200 रुपीज़ के आसपास आने वाला, इसको वेट करना, मिंत्रा पे देखना, अगर कभी मिल जाए तो ये है आपका डोमिनिक्स ओमे फ्रॉम द हाउस ऑफ कलर बार। ये क्यों ले लेना, बिकॉज ये लेयरिंग में भी तुम्हारे काम आएगा, इंडिविजुअली इसको स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ वगैरह में वेयर करना है, ये उसमें भी काम आ जाएगा। इसको आप इंडिविजुअली भी वेयर कर सकते हो, इसको आप लेयरिंग करके भी समर्स में आसानी से वेयर कर सकते हो। दिस परफॉर्म्स रियली गुड। 200 रुपीज़ के आसपास आता है, फ्लोरल पाउडर ही है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छे से आ जाता है। नंबर 2 मैं आपको बोलूँगा, सेम पाउडरीनेस के साथ आता है, बहुत सेफ है, यार्डले लंदन का जेंटलमैन। मैं बता रहा हूँ जिस दिन ये डिसकंटिन्यू वगैरह होगा या मिलना बंद हो जाएगा, पीपल विल गो क्रेजी अबाउट दिस परफ्यूम, क्योंकि फॉर 300-400 रुपीज़ के आसपास ये जो आता है, दिस फील्स डिवाइन। मतलब ऐसे ही मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ यार्डले जेंटलमैन क्लासिक को, लेकिन दिस एक्चुअली फील्स डिवाइन फॉर द प्राइस दैट इज कमिंग इन। ये जो 1,000 रुपये की क्वालिटी है, ये ऐसा फील होता है, तो ये भी आप ले सकते हो, विदाउट अ डाउट यू विल एब्सोल्युटली लव इट। अच्छी बात क्या है, ये भी परफॉर्म कर लेता है, बहुत हाई हीट में नहीं करेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टिक जाता है, लेके चलना, रीस्प्रे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं जो तीसरा बताना चाहूँगा, बिकॉज
आई पर्सनली वांट वर्मा साहब को कि आप मेच्योर हो इस परफ्यूम फ्रेग्रेंस गेम में, और आगे चल के आप नीश और डिज़ाइनर लेवल की फ्रेग्रेंसेस खरीदो जब आप जॉब करने लगो, जब आपके पास पैसा आने लगे। और उसको ट्राई करने के लिए आपके पास एक ऐसी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए इस प्राइस रेंज में, 200-250 की रेंज में, कि जब भी आप कोई बहुत महंगी 8-10 हज़ार की फ्यूचर में फ्रेग्रेंस खरीदो तो आप इस पे लौट लौट के वापस आओ, क्योंकि ये इतनी अच्छी क्वालिटी है। ये है पार्क एवेन्यू का अमेजन वुड्स। तो आप ये ले लेना। ये मैं 3 आपको रिकमेंड करूंगा, आइदर गेट द कॉम्बो ऑफ दीज 3, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस वन। यस, थोड़ा सा मेच्योर टेस्ट होगा, लेकिन उम्र में आप बढ़ ही रहे हो बाय द एंड ऑफ द डे, तो जितना और एज गेन करते जाओगे आपको ये पसंद ही आते जाएंगे। बर्थडे पे एक्सपीरियंस शुड बी नेक्स्ट लेवल। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई सिंपल सोवर बता दो, तो फिर प्लेयर ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे वर्मा साहब का क्वेश्चन हो गया। चलो अब आगे आता हूं और एक छोटी सी बात करता हूं, फिर जो हमारे वेलिंग भाई हैं, ही इज़ फ्रॉम यूएसए, जिन्होंने मुझे ये मेल डाला है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट सर्टेन थिंग्स। यहाँ पे मैं अपनी कुछ थोड़ी सी बात करूंगा। एंड इफ़ यू आर ऑफ दैट एज, अबव 30 में हो या इवन 25 एंड अबव हो, तो ये बात सुनना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम इसे नहीं समझोगे, नहीं सुनोगे, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी ए लाइफ लेसन, तुम कभी भी अपने आप में वो मैच्योरिटी नहीं ला पाओगे, ठीक है। सी, द सिंपल aspect of wearing a fragrance is you making sure that you are important for yourself. एक चीज समझना, and you have certain norms, certain standards for you that you need to meet each and every day. अच्छा जूता पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, प्रॉपर ड्रेसअप करना, एक अच्छी फ्रेग्रेंस लगाना, you are setting boundaries, you are setting standards for yourself. Now this should not just be limited to your overall attire. It should also be reflecting in your character as well. तुमने बहुत पहले से मुझे कॉल आउट करते हुए देखा होगा, आई डू नॉट गो विद द फेक इज्जत वाली चीज़ जो होती है कि मैं आप करके बात करूं, मैं बहुत रिस्पेक्ट दे के बात करूं। व्हेन आई एम सेइंग तुम, इट्स मोर बिकॉज ऑफ द अफेक्शन, इमोशन, एंड नॉट आउट ऑफ द डिसरिस्पेक्ट। मैं अपने से ऊपर रखता हूं लोगों को जब मैं उनसे बात करता हूं। अगर कभी भी आप मेरे सामने आओगे, मेरे मुंह से हमेशा आप ही निकलेगा। और जितने लोगों ने मेरे से पर्सनली कभी फ़ोन पे बात की होगी या चिट चैट किया होगा, आई डायरेक्टली सेंड देम ऑडियोज, दे अंडरस्टैंड कि मैं किस तरह से बात करता हूँ। सो दैट तुम गोज विद दैट भाईचारे वाली बातचीत, भाई वाली बातचीत। तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस यू और आई एम अ सेपरेट फिगर फॉर यू। ऐसा लगना चाहिए कि भाई लोग बैठ के बात कर रहे हैं, और भाई लोग में कभी भी आप करके बात नहीं किया, तुम ही में बात की जाती है। लड़कों में ऐसी बात होती है, ठीक है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन, जो मैं बोलना चाह रहा था। यू हैव टू बिल्ड योर कैरेक्टर एज वेल। नाउ व्हाट डज दैट कैरेक्टर मीन्स? कॉलिंग आउट अगर कोई चीज़ गलत है, एंड चूजिंग अ साइड। इस कम्युनिटी का पार्ट बनने से पहले, जब मैं चैनल बना रहा था फ्रेग्रेंटिक्स, आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट चूजिंग द साइड्स, एंड दैट वॉज तुम लोग। मेरे लिए ये बहुत क्लियर था, इसीलिए तुम मुझे एड्स करते नहीं देखते। तुम सोच के देखो मेरे कितने बाद कितने लोगों ने चालू किया होगा, एंड ऑल गुड विशेस टू देम, बट दे स्टार्टेड डूइंग द पेड प्रमोशंस। मेरे से बहुत ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, दे ऑल्सो डू द पेड प्रमोशंस। फिर मैं क्यों नहीं करता कि मेरे को किसी ने ये फलाना भेज दिया, मेरे को वो फलाना भेज दिया, मेरे को ये भेजा गया है, मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ? सिंपली बिकॉज आई एम विलिंग टू टेक ऑल द बैकलैश फ्रॉम द साइड ऑफ सेलर्स रादर देन गेटिंग द बैकलैश फ्रॉम योर साइड। क्या मुझे डर लगता है? नहीं। क्या मेरे पास ब्रांड डील्स नहीं आती? तुम समझ जाओ, तुम बहुत होशियार हो इस चीज़ को लेके। बट द अल्टीमेट गोल इज टू बिल्ड अ ब्रांड विच इज़ कंज्यूमर फॉरवर्ड, क्योंकि इस पूरी इंडस्ट्री में प्रमोशंस बहुत हैं, परफ्यूम बहुत हैं, जो सबसे कम है दैट इज़ द ट्रस्ट फैक्टर। तो इसलिए तुम मुझे देखते हो कॉलिंग आउट सर्टेन ब्रांड्स, कॉलिंग आउट सर्टेन क्रिएटर्स एंड देयर हिपोक्रेसी, क्योंकि एक तरफ वो कुछ और बनते हैं और दूसरी तरफ कुछ और बनते हैं। इवन कॉलिंग आउट दोज क्रिएटर्स जिनका टेम्परामेंट कमेंट में जाके लूज हो जाता है। अगर कोई भी एक बंदा आके हैविंग कोई रैंडम कमेंट कर दे और उसको भी ये लगता होगा कि मेरे को थोड़ी ना कोई रिस्पॉन्स आएगा, बट दैट क्रिएटर और यूट्यूबर गोइंग टू द कमेंट एंड उसी की लैंग्वेज में बात करना, मैं उस लेवल तक नहीं गिर सकता। सो दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज चूज साइड्स। इसलिए even if in future I have to call certain creators, I definitely will, because एक तरफ दूसरी इमेज पोर्ट्रे करना, दूसरी तरफ दूसरी चीज़ें करना,
इफ somebody is wrong इंक्लूडिंग मी। तो ये मेरा कैरेक्टर है, दिस इज द वे आई ऑलवेज विल बी। ब्लैक एंड वाइट में मैं चीज़ें देखता हूँ, मैं बीच का बंदर बन के नहीं रह सकता कि ये भी कर लूँगा मैं वो भी कर लूँगा। एंड इसलिए मेरे को लीगल नोटिसेस आते हैं, इसलिए मेरे को धमकाया जाता है, इसलिए दूसरे यूट्यूबर्स जेलस होके इनडायरेक्टली मेरे पे टॉन्ट लेते हैं, जो कि मैं नहीं करता, मैं बहुत ओपनली करता हूँ। आई वॉज ऑलवेज, मैं भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी अपनाता हूँ, जो उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी है, नो फर्स्ट स्ट्राइक। हम नहीं छेड़ेंगे और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कभी भी मैंने किसी को भी पहले कॉल आउट नहीं किया, क्रिएटर को। इट वॉज ऑलवेज द रिस्पॉन्स अगेंस्ट वॉट दे डिड। दैट इज माई कैरेक्टर। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी कॉन्ट्रोवर्सी। मेरे चैनल बहुत अच्छे से वैसे ही चल रहे हैं, ब्रांड डील्स मेरे पास वैसी बहुत अच्छी बहुत आ रही हैं। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट, दैट इज अनदर पार्ट, बट मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस बात मैं ये बता रहा हूँ। एंड दिस इज द रीज़न आई एम ऑलवेज कंज्यूमर फॉरवर्ड फर्स्ट। अब मैंने तुम्हें इतनी बतेरी बातें क्यों बताई? बिकॉज दीज आर द रीजन्स मुझे आज के टाइम पे बहुत सारे बहुत हाई रैंकिंग पोजीशन पे बैठे हुए लोगों से मेल्स आते हैं, जो मैं आज तुमसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो मैंने इतना ज्ञान तुम्हें क्यों दिया, अपने बारे में तुम्हें क्यों बताया? बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन। और मैं ये आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं छुप के तुमसे बात करूं। ये जो ज़माना हो गया है ना, इसमें पॉलिटिकली करेक्ट बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन साइड चूज करने वाले बहुत कम होते हैं। तुम्हें भी वो एक साइड चूज करने वाला बनना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल एंड अप लूजिंग योर सेल्फ इन द लॉन्गर रन। तुम चूज करो कि तुम क्या हो और उसके लिए स्टैंड बाय करो, मतलब रहो खड़े उस चीज़ के लिए कि तुम्हें उस जगह से कोई नहीं हिला सकता। मेरा भी सेम कैरेक्टर है। अगर कोई चीज़ गलत है तो फिर गलत है, फिर उसको डिफेंस करने के लिए चार लोग पहुंच जाते हैं, दूसरे क्रिएटर को हाइप करने लगते हैं कि अरे वो तो ये वो तो करने दो। यू बीइंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शुड हैव एन ऑरा जहां पे पता चल जाए कि या तो तुम बात मत करो, और अगर बात करो तो जवाब के लिए फिर तैयार रहो अच्छे से, और फिर फैक्चुअल बेसिस पे अच्छे से रोस्ट किया जाएगा। तुम्हें क्यों सिखा रहा हूं? तुम अभी यंग एज में हो, परफ्यूम वगैरह लगा रहे हो, अच्छा ड्रेसअप कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट इफ़ यू आर अ वीक कैरेक्टर, तुम कभी भी बहुत आसानी से झुक सकते हो, झुका दिए जा सकते हो, एंड ख़त्म हो जाओगे इस मार्केट के अंदर जो तुम करियर बनाने निकले। लड़के की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तुम्हें लग रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा कमा के वो आसान हो जाएगी? नहीं। पैसा तकलीफ़ों को फील करने का एहसास जो है वो थोड़ा बहुत मलहम जैसे काम कर देता है, लेकिन लड़के की तकलीफ़ें कम नहीं होती हैं। एंड स्पेशली दोज हु हैव अ लूज कैरेक्टर लाइक फ्यू क्रिएटर्स, इनकी ज़िंदगी और बर्बाद होती ही चली जाती है, बिकॉज दे डेवलप देमसेल्फ आउट ऑफ शेयर जेलसी, शेयर एरोगेंस, शेयर ईगो, एंड वो अपने आप को ख़त्म करते चले जाते हैं। यू नीड नॉट टू बी लाइक देम। एंड इसलिए मैंने काफ़ी सारे लोगों को एक टाइम पे, जिनको मैं बहुत मानता था, बहुत मैसेजेस करता था, उनको बड़ा दिखाता था, मैंने सब करना बंद कर दिया, बिकॉज दे डू नॉट डिजर्व दीज काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज आगे कुछ और पीछे कुछ, मतलब मुंह में राम बगल में छुरी वाला उनका सीन है। तो मेरे को भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि वाई यू डू नॉट गेट अलॉन्ग एंड वाई यू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने कुछ क्रिएटर्स के कमेंट बॉक्स में भी देखा था। मैंने कभी कुछ भी शुरू नहीं किया। आई वॉज ऑलवेज लाइक सबके पास अप्रोच करके, सबको बड़ा बता के, बड़ा भाई बना के सबको साथ लेके चलने की कोशिश की, बट पीठ पीछे छुरा घोपा गया, और कोई रीज़न नहीं है। अगर मैं मैसेजेस निकाल के कभी दिखाना चालू करूंगा, आई वॉज ऑलवेज द गुड पर्सन ट्राइंग टू बी हम्बल विथ ईच एंड एवरी वन। लेकिन अगर हम्बलनेस को कोई वीकनेस समझ लेता है तो फिर उसको उसका रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये सिंपल सी बात है। तो इससे मुझे फिर क्या नुकसान, क्या फ़ायदा? नुकसान ये है कि लोन वुल्फ की तरह मैं काम कर रहा हूँ। आई डू नॉट हैव फ्रेंड्स इन फ्रेग्रेंस कम्युनिटी। फ़ायदा क्या है? बाप लेवल के कंज्यूमर्स जो फ्रेग्रेंस के हैं, दोज हु हैव लाइक सैवेज कलेक्शन, मेरा तो उनके सामने चिंदी बराबर कलेक्शन है, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वेरी हाई सोसाइटी, रिच क्लास पीपल जो हैं वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दे आर वॉचिंग मी, दे आर अंडरस्टैंडिंग माई कॉन्सेप्ट, एंड आज वही एक मेल मैं तुम्हारे सामने निकाल के लाया हूँ। चलो, तो वही मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ। यही हमेशा से मोटिव था कि मी गेटिंग नोन बाय दोज पीपल विथ हुम, जिनसे मेरी माइंडसेट और थिंकिंग मैच होती है। क्योंकि व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, एंड डेफिनेटली आई कॉल माई सेल्फ अ बिट सक्सेसफुल, आई हैव टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एक ऐसी स्टेज पे हूँ जहाँ मैं एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो होता है ना, वो मैं समझता हूँ
मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो बहुत डिसिप्लिन रहा है. आई हैव बीन अ टीचर, आई हैव मेड करियर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स. तो थोड़ा सा ना मैं मर्यादा वाला इंसान हूँ. मेरा ना हवाबाजी वाला कैरेक्टर कभी हो नहीं सकता. आऊँगा कभी उस पर भी. चलो मेल पढ़ते हैं अपन. तो वेलिंग भाई ने मुझे मेल डाला है. गुड मॉर्निंग, आई केम अक्रॉस योर यूट्यूब चैनल अराउंड 4 months अगो एंड हैव सिंस देन वॉच्ड अ ग्रेट नंबर ऑफ वीडियोज़. आई वॉच एवरी वीडियो टिल लास्ट मिनट. ये वो बंदा है जिसके पास शायद टाइम भी नहीं होता हो इतना. I never have interacted with any person on YouTube, but I felt a connect with your content and especially you. कितना बड़ा compliment है ये मेरे लिए. Your videos have a great amount of truthfulness, maturity, and I see how you want everyone to be successful. Simple सी बात है. मैं सच्चा रहना चाहता हूँ. If I have talked about a fragrance, वो सच्चाई है. वो किसी ब्रांड से पुश नहीं है. नंबर 1. वाई मेच्योरिटी? बिकॉज आई हैव सीन वर्स्ट फेस. मैं वो इंसान था जो 10,000 रुपये भी नहीं कमा पाता था और आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ. तो जो ये 15 साल मैंने रगड़ के मेहनत की है, जो ये आंखों के नीचे बड़े बड़े क्या बोलते हैं इनको, पफीनेस जो तुम देखते हो ना, दिस इज़ द वरदान देन ऑफ माई हार्ड वर्क. जो मैंने 15 साल रातें जग जग के मेहनत की और यहाँ पहुँचा हूँ. बिलो मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था. एक टाइम पे मेरे पापा की नौकरी भी चली गई थी. तो आई सीन दैट फेज़ जहाँ पे 1,000 रुपये भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी. एंड बहुत बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी. आई सी हाउ यू वॉन्ट एवरी वन टू बी सक्सेसफुल. और एक चीज़ मेरे को एक ने कमेंट भी किया था, हाउ परफ्यूम इज़ एसोसिएटेड विद सक्सेस. किसी ने मेरे को कमेंट किया था. तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि ओनली सक्सेसफुल पर्सन वियर फ्रेग्रेंसेस. बहुत सिंपल सी बात है. बिकॉज और इसके पीछे बहुत गहरा एहसास है. तुम ऐसे नहीं समझोगे. अगर तुम ये क्लिप काट लोगे ना और इंस्टाग्राम पे डाल दोगे तो बस वो मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा. लेकिन तुम्हें मैं समझाऊं ना अगर 2 शब्दों में, ओनली सक्सेसफुल पर्सन वियर फ्रेग्रेंसेस. हम क्लोन्स क्यों खरीदते हैं? हम क्लोन्स के पीछे क्यों जाते हैं? ब्लू दे शनेल, सवाज के पीछे क्यों जाते हैं हम? क्रीड एवेंटिस के पीछे क्यों जाते हैं? नॉट बिकॉज वी वॉन्ट टू स्मेल गुड. फिर तो हम कोई भी फ्रेग्रेंस ले सकते हैं. बिकॉज वी वॉन्ट टू स्मेल सक्सेसफुल, वी वॉन्ट टू स्मेल रिच. बहुत सिंपल सी बात है. ये हर कोई नहीं बताएगा तुम्हें. यू वॉन्ट टू स्मेल सक्सेसफुल, यू वॉन्ट टू स्मेल रिच. हम भी तो देखें कि 40,000 की फ्रेग्रेंस से हम कैसा महक सकते हैं. क्या हम वैसे बन जाएंगे? लेकिन आप ये नहीं समझते हो बाय द एंड ऑफ द डे कि इट्स नॉट अबाउट वेयरिंग दैट 500 रुपये का परफ्यूम. इफ़ यू हैव अ लूज कैरेक्टर, इफ़ यू हैव नो एम्बिशन रिलेटेड टू योर करियर, इफ़ यू आर इन टू दैट माइंड सेट जहाँ पे तुम you hold no value in the market, in the community, or maybe in your career, you hold no value. And if you're wearing a clone of Creed Aventus, you will still be smelling average than बाकी लोगों जैसा. तो अगर you have to smell like a rich person, तुम्हें 500 रुपये की परफ्यूम की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें रिच होने की ज़रूरत है. जब तुम 5 स्टार होटल में बैठे हो, एक बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारे से आके गले मिले एंड बोले यू आर स्मेलिंग रियली गुड, परफ्यूम का नाम बताओ, यू विल बी सेइंग क्रीड एवेंटिस. फिर भले ही तुम 500 रुपये का क्रीड एवेंटिस का क्लोन लगा के गए हो, यू विल स्टिल बी स्मेलिंग रिच. तो ये कॉन्टेक्स्ट है. तो दैट इज़ द रीज़न आई वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल. अच्छा, मैं ये नहीं डीमीन कर रहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम नहीं खरीदो. नहीं. क्रिएट दिस हॉबी एट अ वेरी अर्ली स्टेज. 18-19 साल की स्टेज में ये हॉबी बनाओ. फ़ायदा क्या होगा? जब तुम ये हॉबी बना लोगे ना तो यू विल बी लाइक, लड़का डेस्परेट होता है, यू विल बी डेस्परेट एनफ to continue this hobby, and that desperation will make you earn more and more amount of money. जो आधे दिमाग के लोग तुम्हें ये समझाते हैं ना कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ, they are the exact people who do not want you to become successful, because they actually know कि the moment you will become successful, they will lose the power upon you. और ये फैक्ट है. कोई भी बंदा कितना भी बड़ा हो, कितना भी भगवान जितना तुम्हारे सामने बनता हो, वो जो आखिरी चीज़ नहीं चाहेगा वो है उसकी पावर तुम्हारे ऊपर से लूज़ कर देना. एंड द मोमेंट यू विल बी फाइनेंशियली स्टेबल, द मोमेंट यू विल बी सक्सेसफुल, उसकी जो पहली चीज़ खत्म होगी वो ये है कि जो वो पावर होल्ड करता था वो अब नहीं रहेगी, बिकॉज यू हैव बिकम मोर सक्सेसफुल देन दैट पर्सन. इट्स अ फैक्ट. मे बी शायद तुम्हें 22 साल की उम्र में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तुम 30 क्रॉस करोगे तुम्हें ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होना चालू हो जाएंगी. वाई? अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन कभी सोच के देखना, वाई एवरी बैंकर वांट्स देयर चाइल्ड टू बी अ बैंकर, वाई एवरी सीए वांट्स टू बी हिज और हर चाइल्ड टू बी अ सीए, वाई नॉट एवरी बैंकर वांट्स टू बी हिज और हर चाइल्ड टू बी अ बिजनेसमैन, समवन मोर देन दैट, एस्ट्रोनॉट, मे बी अ साइंटिस्ट. बहुत रेयर में ऐसा क्यों होता है? सीए का बच्चा सीए क्यों? तो
एंड ये मैं हवा में बात नहीं, आई हैव स्पेंड 15 साल इसमें भाई, रगड़े हैं मैंने, करियर बनाए हैं, मुझे मालूम है। तुम हवा में बात कर सकते हो, मैं पेरेंट्स के साथ बैठा, लाखों पेरेंट्स के साथ बैठा हूँ मैंने स्कूल्स में पढ़ाया, मैंने कोचिंग्स में पढ़ाया, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया, आई हैव सीन द फेस, तब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये पूरा डेटा है जो मैं, सेट ऑफ डेटा है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, बहुत ज्ञान हो गया। तो मैं तुम्हें यही चाहता हूँ कि इफ़ यू हैव द हॉबी ऑफ परफ्यूम, बिकम सक्सेसफुल, बिकम हम्बल विद दैट मनी। मैं बहुत हम्बल हूँ, मेरे से कभी बात करके तुम्हें ये नहीं लगेगा कि यार किससे बात कर रहा हूँ। आई विल नेवर शो और पोर्ट्रे माई सेल्फ एज कि तुम आए मेरे सामने हाथ मिला रहे हो, मैं फ़ोन पे लगा हुआ हूँ। मैं अपने आप को सक्सेसफुल दिखा रहा हूँ कि आई हैव अ लॉट ऑफ जॉब टू डू। तुमसे मैं बस मिल लिया, हाय हेलो कर लेना भाई जैसे, अगर गले नहीं मिला अगले दिन आके कमेंट कर देना कि यार ये क्या कर रहे हो। तो एक सक्सेसफुल इंसान का सबसे बड़ा बिहेवियरल पैटर्न है that he will be very humble. He will greet you with all the love and respect that he can give. और जितना शैलो माइंडेड होगा, जितना शैलो लेवल पे सक्सेसफुल होगा, जितना जो फेक कर रहा होगा, वो उतना ही आइदर बाय द वे ऑफ ड्रेसअप और बाय द वे ऑफ एक्सप्रेशंस और बाय द वे ऑफ जेस्चर अपने आप को महंगा दिखाने की कोशिश करेगा, जबकि अंदर से वो इंसान खोखला है। इट हैपन्स, तुम देखना, ये नोटिस करना। चलो, दैट इज द रीजन आई वॉन्ट यू ऑल टू बी सक्सेसफुल, बस। अदरवाइज देर इज नो लॉजिक ऑफ हैविंग अ परफ्यूम। अब तो ये चैनल बन गया है, मैं तुम्हें ऐसी भतेरी कहानियां सुनाते रहूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। माई फुल नेम इज, ठीक है, 33 ईयर्स ऑफ एज है एंड आई लिव इन यूएसए। आई हैव बीन हियर फॉर द पास्ट डेकेड, ये 10 साल से सिर्फ यूएसए में रह रहे हैं। हैव बीन बाय गॉड्स ग्रेस वेरी सक्सेसफुल एंड ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। आई लुक आफ्टर द सप्लाई चेन फॉर माई कंपनी एंड विजिट इंडिया फॉर बिजनेस एवरी ईयर। आई होप वेलिंग भाई जब भी आप इंडिया आओ तो अपन ज़रूर मिल पाएँ। सो सप्लाई चेन देखते हैं एंड बिजनेस के लिए इंडिया आते, बड़े लोग हैं ये। I again, due to good fortune, spend a lot of time with CEOs and CEOs. एक मिनट, मैंने शायद कुछ गलत पढ़ा। I again, due to good fortune, spend a lot of time with CEOs and other minds who are way smarter than me ahead of times. And what I have noticed is there is great depth in them. मैं तुम्हें सिंपली बात बताता हूँ, जो इन्होंने बोली ना, मैं इसका तुम्हें समराइजेशन देता हूँ, क्योंकि ये सप्लाई चेन में है एंड इनका बहुत सारे सीईओज़ के साथ बैठना होता है। और जब भी वो उनके साथ बैठते हैं, उन्हें वो बहुत डेप्थ मिलती है उनके साथ बैठ के बात करने में, क्योंकि वो बहुत बड़े स्केल पे बात करते हैं। पता है, मैं जब यंग एज में अपने आप को बना रहा था, डेवलप कर रहा था, ऐसा नहीं कि मेरा वो फेज़ नहीं आया था जब मैंने अपने आप को ओवर स्मार्ट बताने की कोशिश की थी, या मैं अपने आप को बहुत ही मेरी कभी फ़ोटोज़ देख लोगे तो तुम पागल हो जाओगे कि आई वॉज ऑल्सो इन द सेम फेज़ जहाँ पे मैं अपने आप को बहुत ही शानदार बताता था एंड अंदर से मैं खोखला था। लाइक ड्रेसिंग अप रियली गुड, यू नो, हैविंग लाइक एक्सपेंसिव वॉचेज़, एक्सपेंसिव शूज़, और बाल कलर करा लिए हैं, दाढ़ी सेक्सी रख लिया है, गॉगल लगा लिया है, कार से घूम रहे हैं, डिजर्विंग नथिंग बट शोइंग एवरीथिंग। तो अब जब मैं इस पोजीशन पे बैठा हूँ एंड जब मैं उन बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठता हूँ, बिकॉज मेरे से बहुत ऊपर के लोग बैठते हैं मेरे साथ, तब मुझे समझ में आता है कि मैंने कितना कम सीख के रखा है अभी भी। आई हैव टू लर्न सो लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे वो भाई यही बता रहे हैं, आई सी द सेम डेप्थ एंड थॉटफुलनेस इन यू। मेरे अंदर वेलिंग भाई को ये सब चीज़ें इसलिए दिखती हैं बिकॉज द मोर आई इंटरेक्टेड विद सक्सेसफुल पीपल, इन्होंने मेरे को और हम्बल कर दिया। पता है, इन्होंने ये समझा दिया कि जो तुम्हारे पास पैसा है ना, वो मार्केट में जो पैसा है उसका फ्रैक्शन भी नहीं है जो मार्केट में पैसा है। एंड जो तरह का बिजनेस मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ द रीज़न आई एम वेरी हम्बल। मैं मतलब सिर्फ बता रहा हूँ तुम्हें, समझा रहा हूँ, क्योंकि एक इंसान, एक लड़का, घमंड भी पैसे से आता है और हम्बल भी पैसे ही करता है। बहुत सारे वेज होते हैं। घमंड पैसे से आता है क्योंकि पैसा एकदम से ज़्यादा आ गया। हम्बल भी कई बार पैसे से इसलिए होता है क्योंकि एकदम से चला जाता है। भगवान की बहुत कृपा है एंड टच वुड कि मेरे को वो हम्बलनेस कभी देखनी नहीं पड़ी। मेरे को हम्बलनेस कैसे देखने को मिली, जब मेरे को दूसरों ने, मेरे से बहुत सक्सेसफुल लोगों ने दिखाया कि मार्केट में कितना पैसा है, हाउ मच यू कैन अर्न आउट ऑफ द मार्केट। एंड मैं वही चीज़ तो तुम्हारे लिए चाहता हूँ। येस, आई वॉन्ट यू टू हैव द क्लोन ऑफ ब्लू द शनैल, बट ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू हैव ब्लू द शनैल OG1 एज वेल। यू शुड बी दैट मच सक्सेसफुल, वरना खेत बेच के तो 2 साल में तुम भतेरी चीज़ें खरीद सकते हो, फिर गरीब भी हो सकते हो। दिमाग से ही तो अमीर या गरीब है ना। तुम कभी डॉक्यूमेंट्रीज देखो, तुम्हें समझ में आएगा ऐसी वाली जो मैंने हिंट की है। चलो, दो फ्रॉम अ वेल डू फैमिली आई हैव सीन माई ओन स्ट्रगल्स एंड आई एम टोटली सेल्फ मेड लाइक यू,
Not only do I relate to everything you say, but the actual intention, meaning, and maturity behind your statement is the real crux. See, this is where I want to get known by. ये वो भाई लोग हैं जिन तक मैं पहुंचना चाहता हूं, जिन्होंने खुद की स्ट्रगल की हो, जो सेल्फ मेड हो, जो मुझसे रिलेट कर सकें, जो एक्चुअल इंटेंशन और मीनिंग समझ सकें. लाइक द मोमेंट आई कॉल्ड आउट सर्टेन ब्रांड्स, दे सेंट मी लीगल नोटिस. जो एक एवरेज मीडियोकर माइंडसेट था, वो क्या सोच रहा था कि अच्छा मैं कंट्रोवर्सी ढूंढ रहा हूँ विदाउट नोइंग माई बैकग्राउंड, कि तब मेरे 30,000 यहाँ पे सब्सक्राइबर थे फ्रेग्रेंटिक्स पे, एंड मैं 7.5 लाख सब्सक्राइबर्स कॉमर्स वाव पे ऑलरेडी लेके बैठा था. इफ़ आई हैड टू गो विद द लाइम लाइट, में वो वाला काम कर रहा होता ना बाय द एंड ऑफ द डे. वो मेच्योरिटी नहीं समझ रहे थे कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ टू कॉल सच पथेटिक ब्रांड्स डिलीवरिंग पथेटिक क्वालिटी. फिर जब मैंने कुछ क्रिएटर्स को कॉल आउट किया विथ ऑल फैक्चुअल डेटा, तो लोगों को क्या लगा, अच्छा अब ये राइवलरी कर रहा है फेलो क्रिएटर्स से, विच आई एम नॉट एट ऑल इन एनी नीड ऑफ, बिकॉज मेरा चैनल वैसे भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है. बट आई स्टिल डिड इट टू मेक देम नो देयर प्लेस, कि एक टाइम तक अगर तुम बोलोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मैं तुम्हें किसी तरह से नहीं बोल रहा तो यू कैन नॉट और यू डू नॉट हैव द राइट टू कॉल मी आउट इन एनी अदर वे, जब मैं कोई चीज़ गलत नहीं कर रहा. इफ़ इट इज़ अबाउट ओपिनियंस, लेट इट बी ओपिनियंस, डू नॉट मेक इट अ स्टेटमेंट. और जब मैंने वो स्टैंड लिया, अगेन द एवरेज मीडियोकर माइंडसेट वाज कि यार क्यों कंट्रोवर्सी करना. टेकिंग स्टैंड फॉर द राइट थिंग्स इज रियली इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. मैंने किसी को गलत नहीं बोला, मैंने कोई फाउल लैंग्वेज यूज़ नहीं की, मैंने बस फैक्चुअल चीज़ें बोली. ठीक है. आई हैव अ स्मॉल एंड न्यू कलेक्शन ऑफ 25 परफ्यूम्स आई हैव परचेज्ड. मंसेरा सिद्रत बोआ इंटेंस, ओके. रसासी हवस ब्लैक, नाइस चॉइस. रसासी हवस कोबरा, वेरी गुड. फ्रेशी, तुराती ब्लू, अजमल एरिस्टोक्रेट कोस्टल, दैट इज माई रिकमेंडेशन. एज पर योर रिकमेंडेशन. अच्छा, आपने लिखा है. एंड कोस्टल इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस. एरिस्टोक्रेट अजमल का कोस्टल, लाइक इट्स अ ड्यूप ऑफ बॉयज इंपीरियल. सी, एक चीज़ मैं तुम्हें और बताता हूँ, पता नहीं तुम लोग यहाँ पे देख भी रहे होगे या नहीं, बट दिस इज़ माई जॉब, तो मैं वो करता हूँ, मुझे बात करना अच्छा लगता है. सी, hold that power in your life or hold that position or monetary status in your life, that you can buy anything and everything. Even if it is about perfumes, you can buy any perfume like Bleu de Chanel, Dior Sauvage, Xerjoff, Frederic Malle. You can buy anything you want to and then choose not to, and maybe buying a dupe, a clone. मेरा तो ये कहना है ना, like have everything. भारत के साथ भी तो यही है ना, we are a nuclear power. We choose not to use it, but we have it, so that कोई हमें कमज़ोर ना समझ सके. मैं तुम लड़कों को भी यही सिखाता हूँ. Become that man, that fierce, that powerful, that you have all the power in your hand, and it will up to you whether you choose to use it or not to use it. Basically, have a very good income, source of income, become very rich, like मैं वो टर्म यूज नहीं करना चाह रहा, बट एब्सर्डली रिच, एंड देन चूज नॉट टू बाय ब्लू द चैनल. इट शुड ऑलवेज बी एन ऑप्शन. मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए. मैं तुम्हें वहां बनाना चाहता हूं. आई ऑल्सो यूज अजमल एरिस्टोक्रेट. आई एब्सोल्युटली लव लाइक ये विव्स अरोमा का सल्तनत. आई एब्सोल्युटली लव विव्स अरोमा सल्तनत. आई एब्सोल्युटली लव सेंटारी का मास्टर कट. मास्टर कट से ज़्यादा आई एब्सोल्युटली लव डैपर बार्बर fragrantix edition from the house of Centauri. I absolutely love these fragrances, but this is my choice. मेरे को रिग्रेट नहीं है कि मैं महंगी फ्रेग्रेंसेस नहीं खरीद सकता, या मैं मजबूर नहीं हूं कि मैं महंगी फ्रेग्रेंसेस नहीं ले सकता हूं, तब मैं ये खरीदा हूं ना. आई चूज टू बाय दीज फ्रेग्रेंसेस. मैं तुम्हें वो बनाना चाहता हूं. अगर मैंने वो बना दिया बाय दीज वीडियोज ऑन परफ्यूम्स, मेरा मकसद सक्सेसफुल हो गया. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मच लाइक यू, आई हैव ह्यूज गोल्स. And huge goals can only be achieved if you are truthful, kind, and determined. So, see you at the top. पता है ऐसी बातें कौन बोलता है, इस तरह की लैंग्वेज कौन यूज़ करता है, जो ऑलरेडी लाइफ में सक्सेसफुल है. एक हिंदी में कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए. जो आधी भरी हुई गगरी होती है ना, गागर होता है मतलब मटका होता है, वो छलकता है. और जो पूरी हुई भरी हुई मटकी होगी,
वो कभी छलकेगी नहीं। इसका मीनिंग मैं तुम्हें कभी एक और वीडियो में बताऊंगा, अगर तुम कमेंट करोगे कि आशीष भाई बताना। लेकिन मैं ये बताता हूँ, जिसका घड़ा पूरा भरा है ना, वो बहुत ही टेम डाउन होगा, बहुत ही काम कंपोज होगा। और जिसका मटका आधा भरा होगा ना, वो छलकाता रहता है, वो बताता रहता है कि मैं हूँ, बिकॉज वो भी जानता है कि जब मैं हूँ नहीं ना, तो मेरे को प्रिटेंड करके लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरे पे भरोसा करो, आई एम दैट मच बिलीवेबल, और वगैरह वगैरह। लेकिन जो एम्बिशियस है, जो सक्सेसफुल ऑलरेडी है, वो ये हम्बल रहेगा। सुनो ज़रा, विलिंग भाई क्या कह रहे हैं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मच लाइक यू आई हैव ह्यूज गोल्स। इनके भी ह्यूज गोल्स हैं, एंड ह्यूज गोल्स कैन ओनली बी अचीव्ड इफ़ यू आर ट्रुथफुल, सच्चे हो, काइंड, विनम्र हो, एंड डिटरमाइंड, डटे हुए हो, तभी तुम टॉप पे पहुंच सकते हो। और उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं टॉप पे पहुंच जाऊं, उन्होंने बोला सी यू एट द टॉप, बिकॉज विलिंग भाई ऑल्सो नो दैट आई एम ऑल्सो वर्किंग हार्ड टू रीच दैट लेवल जहाँ पे मुझे सेटिस्फैक्शन हो। बिकॉज जितनी भी मेहनत करके मैं जहाँ पहुँचता हूँ, मुझे लगता है अब मैं इससे और ऊपर जा सकता हूँ। ही इज़ सच अ हम्बल पर्सन, बीइंग सो सक्सेसफुल। मैं तुम्हें इस कैटेगरी में लाना चाहता हूँ, ना कि वो पुअर क्लास माइंडसेट जहाँ पे द क्रिएटर दैट यू फॉलो स्टार्ट्स फाइटिंग इन द कॉमेंट सेक्शन, जहाँ ईगो इतना फ्रजाइल हो जाता है। हाउ कैन यू बी सच अ डीजेनरेट पर्सन? वो नहीं बनना है तुम्हें बस। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मैं क्रीम कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरी ऑडियंस भी क्रीम हो, बस एज सिंपल एज इट इज। अदरवाइज देर इज नो पॉइंट ऑफ यू एंड मी कनेक्टिंग ओवर जस्ट परफ्यूम्स, दैट मेक्स नो सेंस फ्रैंकली स्पीकिंग। कुछ भी लगा लो फिर तो तुम। I can today very easily afford the Blue de Chanel L exclusive. But as you said, the smell of that perfume is meant for real success. कितनी बड़ी बात बोल गए महाशय, आपने सुना यहाँ पे? उन्होंने बोला कि अगर मैं चाहूँ, पैसे की ही बात है, तो मैं कल ब्लू दे शैनल खरीद के ले आऊँगा। बट यस, द परफ्यूम्स आर नॉट मेंट फॉर जस्ट के पैसे से तुम उस चीज़ को खरीद सको, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू बाय एनी थिंग आउट ऑफ मनी। खेत बेच के ले लो, फिर तो ज़मीन बेच के ले लो, खरीदने को खरीद सकते हो। लेकिन फिर वो सिर्फ एक परफ्यूम रह जाएगा, वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। यू बिकमिंग सक्सेसफुल एक्चुअली मीन्स कि तुमने कुछ अपने टारगेट सेट करके रखे हैं, एक लड़के जैसे, एक आदमी अगर तुम बनना चाहते हो, एंड देन यू आर यूजिंग दोज परफ्यूम्स ऑन दोज स्पेशल ओकेजन्स। और ये भाई साहब वो चीज़ जानते हैं कि पैसा अगर वाली बात है तो मैं आज ब्लू दे शैनल एल एक्सक्लूसिव ले आऊँगा, हो गया मेरे कलेक्शन में ऐड। लेकिन ना ना ना, मेरे को वो रियल सक्सेस देखनी है। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। द डे आई रीच माई गोल और इवन क्लोज टू इट, नॉट ओनली विल आई टेल एवरी वन अबाउट फ्रेग्रेंटिक्स, मैं सबको फ्रेग्रेंटिक्स के बारे में तो ज़रूर बताऊंगा, बट अ ब्लू दे शैनल एक्सक्लूसिव बॉटल विल बी सेंड टू यू एज वेल। आपको भी मैं भेजूंगा। ऐसे लोगों से मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से मैं जुड़ना चाहता हूँ। मेरे को सख्त नफरत है उन लोगों से जो कि छोटी बातें करते हैं। मुझे वो चाहिए ही नहीं मेरी कम्युनिटी में। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप द इंडियननेस गोइंग। वो संतरा है, बी कॉम्प्लेक्स, महक है, वो हर्बल नवरत्न तेल है, एंड हमारे लिए रहेगा। ही वॉन्ट्स मी टू बी दिस वे ओनली। चलो, तो ये हो गया। एक और, दो और बचे हैं, इनको भी अपन पढ़ के ख़त्म करते हैं। इट हैज़ बीन अ 50 मिनट्स वीडियो, पहला वीडियो है तो थोड़ा लंबा जा रहा है। चलो, ब्लेंड 745 के बारे में बात करते हैं। हमारे खान साहब ने ये हमें मेल डाला है। उन्होंने कहा, हाय आशीष भाई, आई होप यू आर डूइंग वेल। ऑल गुड मेरे भाई। आई हैव बीन फॉलोइंग योर कॉन्टेंट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। आई एम सॉर्ट ऑफ अ परफ्यूम एंथुजियास्ट माई सेल्फ। आई ऑल्सो हैपन टू बी ओके एल्यूमिनस ऑफ DPS भोपाल फ्रॉम द टाइम यू यूज टू टीच देयर। अच्छा, तो ये वो DPS भोपाल से हैं जब मैं उस टाइम पे पढ़ाई करता था। मैं DPS भोपाल में जब मैं पढ़ाता था, तब मैं क्या एज का था? आई थिंक सो 24। एट द एज ऑफ 24 आई वॉज टीचिंग इन DPS भोपाल. So it's been a great seeing your journey and the value you bring to your videos. I recently watched a video where you were discussing about Blend 745 perfumes. While exploring the website, I noticed that many of the perfume bottles mention apparel perfumes on the packaging. However, there isn't much explanation provided around what exactly that means. इसका certification होता है. Not going into the complications because फिर मेरे को निकाल के दिखाना पड़ेगा. खान भाई, मैं आपको बहुत सिंपली बताऊँ तो, अगर आपको स्किन फ्रेंडली इफ्रा की कुछ गाइडलाइंस होती हैं एज़ फार एज आई रिमेंबर,
उसके लिए आपको एक प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है, तब आप उसको स्किन फ्रेंडली परफ्यूम बना सकते हो। अदरवाइज इफ़ यू आर गोइंग विदाउट लाइसेंसेस, मतलब ये सब जो लॉ है उसको आपको सरपास करना है, तो आप क्या करते हो, अपैरल परफ्यूम दिखा के सेल आउट करना चालू कर देते हो। बट ब्लेंड 745 कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ रॉडनी भाई, एंड he is a very known person in fragrance community and the OG ones, मतलब जो OG रहे हैं फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ही इज़ यूजिंग वेरी हाई एंड ऑयल्स फॉर हिज परफ्यूम्स। तो दीज आर बेसिकली स्किन फ्रेंडली, टेंशन मत लेना, इनको मैं बोलने में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई टू यूज़ इट ऑन स्किन फ्रेंकली, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस वो तो सर्टिफिकेशन का, जो इफ्रा सर्टिफिकेशन का सीन है, उसके कारण अपैरल परफ्यूम लिखना ज़रूरी होता है, अदरवाइज यू विल गेट इन टू ट्रबल एंड देन यू हैव टू गेट अ सर्टिफिकेशन दैट कॉस्ट अराउंड करोर्स। तो थोड़ा सा उतना भी बजट हर किसी का नहीं होता है, अदरवाइज नो इशूज़। आई फेल्ट इट माइट बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर ऑडियंस, इसलिए मैंने आपका ये ले लिया है कमेंट, स्पेसिफिकली वेदर दीज परफ्यूम्स आर इंडियन। हाँ, तो मैंने ये आपको बता दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। उन्होंने मेरे को यहाँ पे भेज भी दिया था कि अपैरल परफ्यूम है, उन्होंने इमेजेस भी मेरे को डाल दी थी। चलो, फाइनली नॉज फ्रेग्रेंसेस को लेके मुझे तुम लोगों को बताना था, एंड मैं इस वीडियो को नॉज फ्रेग्रेंस पे ही एंड करना चाहता हूँ। वाई आई हैव ग्रजेस विथ इंडियन हाउसेज, बिकॉज वो अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, फिर 4 क्रिएटर हायर करते हैं और वो जो भगवान का ओहदा है उसको और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। डू नॉट डिमीन इंडियन हाउसेज, डू नॉट टॉक बैड अबाउट इंडियन हाउसेज। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मुश्किल लगती है इतने ऊपर आने में, कमिंग फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर, एब्सोल्युटली यस। लेकिन अगर तुम्हारा इंटेंशन ही बर्बाद प्रोडक्ट चिपकाना है तो वो भी ध्यान रखना ज़रूरी है। एन ईवल माइंडसेट इज़ ऑलवेज एन ईवल माइंडसेट। तो कोई अगर आपको लूटना ऐसे, तो फिर बहुत मेहनत करके चोर भी बना जाता है। मतलब अगर तुम ऐसे सोचो कि एक कंपनी बनाने वाला और एक चोर, हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत कुछ रिस्क करता है एक एंटरप्रेन्योर, तो वो तो चोर भी रिस्क करता है कि उसको भी जेल हो जाएगी, जेल में भर दिया जाएगा। वो तो और गरीब होता है, 4 दिन अगर वो जेल में रहा तो उसके घर पे आटे के लाले पड़ जाएंगे। तो क्या हम चोर के साथ भी सिंपैथी दिखाना चालू कर दें? बिकॉज चोर भी तो मेहनत कर रहा है, रात को निकल रहा है, आधी नींद करके निकल रहा है, अकेले कर रहा है, एम्प्लॉयज़ भी नहीं है चोर के, तो बेचारा जा रहा है, दूसरों के घर में जा रहा है, देयर इज रिस्क ऑफ हिम गेटिंग कॉट, पिटाई भी हो सकती है, वो भी रिस्क है। तो क्या आज से हम चोरों को भी सिंपैथाइज करने लगे, बोलने लगे कि नहीं यार देखो ना बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, चुरा रहा है ठीक है लेकिन मजबूर है, गरीब है बेचारा, 4 दिन देखो वो बंद भी तो रहा था ना फिर जेल में, उसके बेचारे बीवी बच्चे, उनने तो चोरी नहीं की ना यार बेचारे, लेकिन वो भूखे हैं। क्या हमें ये करना चाहिए? तो कैसे हम ये बंद कर दें उन इंडियन फ्रेग्रेंस हाउसेस को कॉल आउट करना जो कि पथेटिक क्वालिटी ऑयल्स 2,000 रुपये में बेच रहे हैं, 1,000 रुपये में बेच रहे हैं, 1,500 रुपये में बेच रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे आर एंटरप्रेन्योर्स, जस्ट बिकॉज दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, तो उनको हम प्रेस करना चालू करते हैं। कुछ भी कर रहे हो, कंज्यूमर को लूट रहे हो, फ्रॉड पॉलिसीज अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो, और जब कंज्यूमर उनसे रिफंड लेने जा रहा हो तो वो पॉलिसी ही वेबसाइट से डिलीट कर दे रहे हो, फ्रॉड आर्टिकल्स डाल रहे हो वो अपने वेबसाइट पे, एंड जब कोई कॉल आउट कर रहा हो तो उनको भी डिलीट कर दे रहे हो। अगर कोई बात कर रहा है आपकी घटिया क्वालिटी की तो उसको लीगल नोटिस भेज दे रहे हो, और आप क्रिएटर्स को 4 चंद पैसों में खरीद के उनसे बुलवा रहे हो कि नहीं 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 नहीं, वी शुड बी नॉट ब्लेमिंग इंडियन हाउसेज, वी शुड प्रमोट इंडियन हाउसेज, वी शुड सपोर्ट इंडियन हाउसेज। क्यों? ऐसे तो फिर सबको करना चाहिए, फिर तो हमें सीरियल किलर को भी करना चाहिए, बिकॉज वो तो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देगा जेल में बिताते हुए, फिर तो सबको प्रमोट करना चालू करो फिर तो। सो दीज आर नॉट द वेज। तभी मैं बोल रहा हूँ आजकल ना तुम्हें वो छोटे छोटे 30-30 सेकंड की क्लिप पे इंस्टाग्राम पे ड्रूम स्क्रोलिंग में 60-60 सेकंड की क्लिप में 30-30 सेकंड 60-60 सेकंड की क्लिप में दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट यू कि नहीं यार क्या दिक्कत है सपोर्ट करने में, बहुत दिक्कत है, स्टार्ट लुकिंग थिंग्स, बी अ मैन, बिकम अ मैन, ट्राई टू सी थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट, इफ समथिंग इज रॉन्ग समथिंग इज रॉन्ग, इफ समथिंग इज राइट समथिंग इज एब्सोल्युटली राइट। ये बीच का खेला मत खेलो कि नहीं 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 ठीक भी तो हो सकता है ना। इसलिए मैं नॉज फ्रेग्रेंसेस की तुमसे बात कर रहा हूँ। आओ मैं तुम्हें नॉज फ्रेग्रेंस का एक मेल दिखाता हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा। ही इज़ सच अ कमिटेड पर्सन कि इन्होंने अभी मेरे को 6 दिन पहले एक पूरा अपडेट भेजा नॉज फ्रेग्रेंसेस ने, जहाँ पे जितने इश्यूज थे ही डज नॉट टुक दिस क्रिटिसिज्म जो मैंने इनके लिए किया नॉज फ्रेग्रेंसेस के लिए टू हिज हार्ट, दिमाग पे बैठाया इन्होंने, बोला नहीं गलती है, सुधार के मैं रखूँगा। जस्ट लुक एट द मेल, हाउ फैंटास्टिकली ही
जो भी फाउंडर है नॉज फ्रेग्रेंसेस के, अमित जसनानी भाई, हाउ फैंटास्टिकली ही हैज क्रिएटेड द मेल एंड सिस्टमैटिकली ही हैज पुट इन ऑल द लिंक्स ऑफ ट्रैकिंग कि जितनी फ्रेग्रेंसेस के साथ इशू आए थे मैंने सब रिजॉल्व की है। मैं करूंगा ना ऐसे लोगों को सपोर्ट, जो क्रिटिसिज्म को बाय हार्ट नहीं बाय ब्रेन लेते हैं एंड उस चीज़ को सुधारते हैं। करो ऐसे लोगों को सपोर्ट, नॉज फ्रेग्रेंसेस जैसे ब्रांड को, फील्स टू गुड। लेकिन अब तुम बोलो कि कचड़ा ब्रांड आ रहे हैं मार्केट में, भोलगा छोलगा, और कोई एक ब्लिस करके भी घटिया ब्रांड आता है, कौन सा हिस ब्लिस करके है, बोलो कि मैं इन ब्रांड्स को प्रमोट करूं जो कि पथेटिक क्वालिटी देते हैं, और उसके बाद एरोगेंट होके या तो कोई लीगल नोटिस भेज देगा या फिर पता है क्या बोलेंगे, तुम्हें गरीब दिखाते हुए, तुम गरीब हो कि हम डीओ के भाव में परफ्यूम दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं हम तुम पे, खरीदो, गरीब इंसान खरीदो, ये तुम्हें बता रहे हैं वो। और फिर ये क्या करेंगे, क्रिएटर को पैसा खिला के बोल देंगे कि नहीं भाई बोलो ना यार कि इंडियन हाउसेस को हेट ना करें। क्यों ना करें भाई, फ्री विल है, बिल्कुल करेंगे। तुम गलत काम करो, हम तुम्हारे को कॉल आउट करेंगे। मैं बैठा हूँ ना यहाँ कॉल आउट करने के लिए, भेजना है लीगल नोटिस भेजो, मैं तो बैठा हुआ हूँ, अपन बात करेंगे ना। मैं चल रहे हैं, मेरे तो केसेस चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं केसेस, बिल्कुल आई विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन गलत को गलत बोलूंगा, सही को सही बोलूंगा, बाकियों का नहीं है ऐसा। तो आई विल ऑलवेज सपोर्ट दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स जो कि इतना कुछ कर रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम एबल टू ब्रिंग आउट दीज चेंजेस इन द मार्केट। मेरे कारण ये चेंजेस आ रहे हैं। डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू प्रेज योर ब्रांड, क्योंकि मैंने पहले ही सख्त मना करके रखा है, मुझे तुम्हारे 4 चिंदी 8-10 हज़ार की फ्रेग्रेंसेस फ्री में नहीं चाहिए। मैं 2 बार खरीद लूँगा, मेरे को किसी ब्रांड से उनकी फ्रेग्रेंसेस नहीं चाहिए। अगर तुम मेरा एक फेवर कर सकते हो, स्टार्ट टेकिंग द क्रिटिसिज्म इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोडक्ट। ना कचड़ा बनाओ, ना बातें सुनो। अच्छा बनाओगे, अच्छी बातें सुनोगे, अच्छे कर्म करोगे, फीचर हो जाओगे। लेकिन काम बुरे हैं, हरकतें बुरे हैं, पूरा फ्रॉड स्टाइल, स्कैम स्टाइल अपनी वेबसाइट पे चला रहे हो, एंड देन यू एक्सपेक्ट मी टू टॉक गुड अबाउट यू, प्रेज अबाउट यू, जस्ट बिकॉज यू आर इंडियन ब्रांड। टू हेल विद इट, कभी नहीं हो सकता वो चीज़, ठीक है। तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम रील्स नहीं बनाता, इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, बिकॉज ये शॉर्ट रील ब्रेन वॉशिंग मेरे से नहीं होती है। सो दिस वॉज द एंटायर वीडियो मेरे भाइयों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव अचीव्ड ऑलमोस्ट 1 hour mark, and every week I'll be making one video on Ask Fragrantics. To be very clear, you will be getting every single video on, like आज क्या है, Wednesday. Every Wednesday you will be getting one video, every episode of Ask Fragrantics. That means महीने में तुम्हें ये 4 मिल जाया करेंगे। We will sit together and we'll talk about these things. अगर तुम सब्सक्राइब बहुत अच्छा करते हो, सपोर्ट दिखाते हो, कमेंट अच्छा करते हो, रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो मे बी मैं इसकी इंटेंसिटी और बढ़ा दूंगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।